नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। चार धाम यात्रा में आम श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए पहले 15 दिन वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज सूचित किया और अपील की है कि 10 मई से 25 मई तक चारों धामों में दर्शन करने से सभी वीआईपी लोग बचें। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि ऑनलाइन पंजीकरण माध्यम से श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है और जब चार धाम में श्रद्धालु आएंगे तो ऐसे में वीआईपी मूवमेंट के कारण आम श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि पहले 15 दिन में वीवीआईपी और वीआईपी से अनुरोध किया गया है कि कपाट खुलने से 15 दिन तक अपना कार्यक्रम ना बनाएं ताकि आम श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और इस संदर्भ में मुख्य सचिव की ओर से विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी पत्र भेजा गया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि गत वर्षों में लगातार जो चार धाम यात्रा है उसने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की हमको सूचना प्राप्त हुई है, पंजीकरण के माध्यम से भी जानकारी मिली है। तो इस निमित्त से हमने पूर्व से ही अपनी जो तैयारियां थी प्रदेश सरकार के स्तर से भी, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी हमने अपनी जो कार्य योजना है चार धाम यात्रा को लेकर के वो पूर्ण कर ली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी विगत अब तक दो बैठकें उनके स्तर से जो विभिन्न विभाग हैं उनके उच्चाधिकारियों के साथ में की गई है और उसमें विस्तृत रूप से जो यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभाग हैं, एजेंसियां, उनकी कार्य योजना की उनके द्वारा समीक्षा की गई है। उसमें जहां पर संशोधन और सुधार की आवश्यकता है उसके लिए उनके द्वारा निर्देशित भी किया गया है। देखिए, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का प्रयास होता है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुँचते हैं उनकी यात्रा सुगम हो, सरल तरीके से उनको दर्शन हो सके, इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। और उसके अलावा कई बार जो ऐसी आपातकालीन परिस्थितियां भी होती हैं तो वहाँ पर भंडारे इत्यादि की भी हमारी व्यवस्था रहती है या किसी प्रकार की किसी श्रद्धालु को कोई अन्य भी आवश्यकता होती है तो उसके लिए भी हम प्रयास करते हैं कि श्रद्धालु के समस्या का निवारण कर सकें। न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के लिए देहरादून से रजत पांडे की ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद।